नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के अत्यंत गहन और प्रेरणादायक श्लोक 11 का अर्थ समझेंगे। यह श्लोक हमें भगवान श्री कृष्ण और भक्त के बीच के अद्भुत संबंध को समझाता है। अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है, क्या भगवान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं सच में भगवान तक पहुंचती है? और क्या भगवान हमारी भक्ति का उत्तर देते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस एक श्लोक में छिपा हुआ है। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरी शरण में आता है, मैं भी उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति की सोच, उसकी इच्छाएं और उसकी भक्ति का स्वरूप अलग होता है। कोई भगवान को धन प्राप्ति के लिए याद करता है, कोई दुख दूर करने के लिए और कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कोई केवल प्रेम और समर्पण के भाव से भगवान का स्मरण करता है। भगवान किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपते, वह हमारे भावों के अनुसार ही हमें उत्तर देते हैं। यदि कोई स्वार्थ लेकर भगवान के पास जाता है तो उसे उसी अनुसार फल मिलता है, लेकिन जो निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक भगवान की शरण में जाता है, उसे भगवान अपना प्रेम और कृपा प्रदान करते हैं। इसे एक दर्पण की तरह समझिए। आप दर्पण के सामने मुस्कुराएंगे तो दर्पण भी मुस्कुराएगा। यदि आप क्रोधित होंगे तो वहीं प्रतिबिंब दिखाई देगा। भगवान हमारे भावों का प्रतिबिंब हैं। जैसे भाव वैसा ही कृपा। जितना विश्वास उतना अनुभव, जितना समर्पण उतनी निकटता। आज के समय में लोग भगवान को केवल कठिन परिस्थितियों में याद करते हैं। परीक्षा हो तो प्रार्थना, बीमारी हो तो प्रार्थना, समस्या हो तो मंदिर। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। फिर भी भगवान हमसे दूर नहीं होते। वे धैर्यपूर्वक हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बोला है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं होती। सच्ची भक्ति है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना, अपने कर्म ईमानदारी से करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, अहंकार को त्यागना और भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र मानना। जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तब भगवान स्वयं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं। भगवान कहते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं। चाहे कोई धन चाहता हो, ज्ञान चाहता हो, सफलता चाहता हो या मोक्ष, अंततः हर खोज उसी परम सत्य की ओर जाती है। हर आत्मा की अंतिम मंजिल परमात्मा ही है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरी मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें। यदि आप गृहस्थ हैं तो अपने परिवार और कर्तव्यों को ईश्वर सेवा समझकर निभाएं। यदि आप व्यवसायी हैं तो ईमानदारी को अपना धर्म बनाएं। और यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो प्रेम और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करें। भगवान हमारे बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। याद रखिए, भगवान कभी किसी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। हो सकता है कि उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार न मिले, लेकिन भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है।
इसलिए भगवान से केवल वस्तुएं मांगने के बजाय उन्हें अपने जीवन का आधार बना लीजिए। तो मित्रों, आज के इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारे भावों के अनुसार ही हमें स्वीकार करते हैं। यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, यदि समर्पण करेंगे तो कृपा प्राप्त होगी, और यदि पूर्ण विश्वास रखेंगे तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपको यह गीत ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के साथ हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।